जय श्री हरि, जय तुलसी माता। स्वागत है आपका भक्ति सागर चैनल पर, जहां भक्ति की गंगा सदा बहती है। आज हम सुनने जा रहे हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण पौराणिक कथा, जिनमें हमें भक्ति, प्रेम और त्याग का अद्भुत संगम मिलेगा। तो भक्तों, दीप जलाइए, मन को शांत कीजिए और तुलसी माता की दिव्य कथा में डूब जाइए। बहुत समय पहले शंखचूड़ नामक एक दैत्य का एक तेजस्वी अवतार हुआ जालंधर। उसकी पत्नी थी वृंदा, जो अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा ने अपना जीवन केवल भक्ति और अपने पति की सेवा में समर्पित किया था। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसकी शक्ति से कांपते थे। कहते थे, जहाँ सच्ची नारी भक्ति होती है, वहाँ देवता भी झुक जाते हैं। वृंदा की शक्ति से ही जालंधर को अपार बल मिला था। यह देवताओं को पराजित करने लगा, यहाँ तक कि इंद्र, वरुण और अग्नि भी उससे भयभीत हो जाते थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की, हे प्रभु, जालंधर अजय है। उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व के कारण कोई भी उसे नहीं हरा पा रहा। कृपा कर हमें रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु जानते थे कि जालंधर का वध तभी संभव है जब वृंदा का प्रतिव्रत भंग होगा। विष्णु ने कहा, मैं कोई अन्य उपाय खोजूंगा, परंतु वृंदा की तपस्या का अपमान नहीं करूंगा। किंतु अब युद्ध भयंकर हुआ। जालंधर का तेज इतना बढ़ गया कि देवता के विनाश के अपार हो गए। तब विष्णु ने एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा ने सोचा, मेरे पति युद्ध से लौट आए हैं। उसने उसका स्वागत किया, चरण धोए, पूजा की और मन प्रसन्न किया। जैसे ही उसके मन में जालंधर के रूप में भगवान को स्वीकार किया, उसका पतिव्रत बल टूट गया। उसी क्षण युद्ध भूमि में असली जालंधर का वध हो गया। थोड़ी देर के बाद वृंदा को अब सच्चाई का आभास हुआ। उसने देखा कि सामने भगवान विष्णु अपने स्वरूप में खड़े हैं। वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई, आंसुओं में डूबी। वह बोली, हे विष्णु, आपने छल से मेरा पतिव्रत तोड़ा है। आपने मेरे विश्वास का अपमान किया है। वृंदा ने शाप दिया, हे विष्णु, तुम भी पत्थर के समान निर्जीव बन जाओगे। भगवान विष्णु ने नम्र होकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा सतीत्व और भक्ति मेरे लिए पूजनीय है। और उसी क्षण भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए। वृंदा ने भगवान की ओर देखा, आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बोली, हे प्रभु, मैं आपके प्रति रुष्ट नहीं हूँ, पर अब इस संसार में रह नहीं सकती। वृंदा ने योगाग्नि में प्रवेश किया और शरीर को त्याग दिया। जहाँ उसका शरीर गिरा, वहाँ से एक दिव्य पौधा हुआ। वह था तुलसी माता। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई और आकाशवाणी हुई कि वृंदा, अब तुम तुलसी के रूप में सदा पूजित रहोगी। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में रहेगा। तुमसे विवाह करके मैं तुम्हारे अमरत्व प्रदान करूँगा। उस दिन से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी विवाह मनाया जाने लगा। इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। भगवान तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाते हैं और शालिग्राम जी को वर के रूप में पूजते हैं। कहा गया है, तुलसी विवाह करे जो प्राणी, पावन हो जीवन उसका। तुलसी विवाह करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तो भक्त, यह थी तुलसी विवाह की संपूर्ण पौराणिक कथा। भक्ति, सतीत्व और प्रेम की अमर गाथा। तुलसी माता हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग में है, और भगवान विष्णु हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस वर्ष अब आप तुलसी विवाह करें तो केवल पूजा न करें, उस भक्ति भाव को भी अपने जीवन में उतारें। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो भक्ति सागर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।